वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शनि के रंग। अक्सर मैंने देखा है कि लोग शनि को बहुत हद तक ज्यादातर ज्योतिष बहुत हद तक बुरा कहते हैं, डरा के रखते हैं कि ये दुख का समय है, बर्बादी का समय है, कष्ट का समय है और शनि की महादशा खराब ही रहती है। ये कथन बहुत हद तक हम इसको कहेंगे सही भी है और गलत भी। गलत इसलिए है कि हर महादशा अपने में खराब भी है और अच्छा भी है। आप ये नहीं कह सकते कि गुरु की महादशा आपकी हमेशा अच्छी होगी, ऐसा एकदम नहीं है। वो बहुत हद तक संगति का और कुंडली में लगन किस चीज का है उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह चंद्र, आप उसको अच्छा चंद्र कहे कि उसकी महादशा बहुत अच्छी गुजरेगी क्योंकि वो शुभ ग्रह है, ये भी जरूरी नहीं है। तो उसी तरह शनि मेलेफिक प्लैनेट है, फंडामेंटली मेलेफिक है। दैट डजंट मीन ही विल बी बैड थ्रू आउट द कुंडली। कोई भी लगन हो सबके लिए खराब, ऐसा नहीं है। अगर गुरु अपने लिए अच्छा है तो शनि भी अपने लगन के लिए अच्छा है। लाइक मकर हो गया, कुंभ हो गया। अगर गुरु अपने फ्रेंड्स के लगनों में अच्छा है तो शनि भी अपने फ्रेंड्स के लगनों में अच्छा है। चाहे बुध हो, चाहे शुक्र लगन है, शुक्र का लगन जैसे टॉरस या लिब्रा, या बुध जैसे मिथुन या कन्या, ठीक है। तो बहुत हद तक वहां पर भी शनि योगकारी, पूर्ण योगकारी या आधा योगकारी आप कह सकते। तो उसी तरह से गुरु भी है, उसी तरह से चंद्र भी। तो ये कहना कि शनि की महादशा कष्टकारी गुजरेगी, एकदम नहीं। उदाहरण के लिए आपको आपकी महादशा शनि की आ रही है तो आप इसको जानिएगा कैसे। कहने का मतलब, आप अक्सर कुंडलियां देखते हैं या मैंने आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम चीजों को कुंडली की तरह देखें और उसको अपने जीवन में थोड़ा एज ए सतर्कता, एज ए पॉइंटर्स, एज ए मार्कर्स हम इसको लेके चलें। मान लीजिए आपकी गुरु की महादशा चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छा गुरु है, आपकी कुंडली में अच्छी जगह है, अच्छे संगति में है, तो आप बहुत खुश हैं। गुरु के बाद शनि की महादशा लगी तो आप खुश हैं। पूरी महादशा में कुछ ना कुछ कमी भी आएगी, कुछ कुछ अंतर्दशाओं पर, हमें मान के चले कि गुरु गुरु एज अ होल बहुत गुड है आपकी कुंडली में, तो आपको अच्छा देगा। अब आपकी आने वाली दशा शनि की है। आपको ये, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए अपनी कुंडली में। अगर आने वाली दशा या लग गई है, शुरुआती दौर है शनि का, तो आप कुंडली में क्या देखिए या किस तरह से शनि को एनालाइज करिए। इस चीज को एनालाइज करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, शनि का प्रारूप, शनि दुख का कारक एकदम नहीं है। ये सेंटेंस अपने में गलत है। शनि दुख का कारक नहीं है, शनि सच्चाई का कारक है और सच्चाई, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। ये तो प्रोवर्ब भी है, तो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और कड़वा चीज खाने में आंसू निकलते, तो लोग उसको दुख बोल देते हैं। गुरु भी सच्चाई दिखाती है, लेकिन गुरु की सच्चाई में थोड़ा सा प्यार भी होता है, तो आदमी उसको नजरअंदाज कर जाता है, भूल जाता है, देखता है, ठीक है। बेनिफिक प्लैनेट्स की महादशा में भी सच्चाइयां उजागर होती है, लेकिन वहां पर क्या है ना, एक साथ में समोसा चाय भी रखा हुआ है, तो आदमी ना उस चीज को अवॉइड करता है। लेकिन शनि की महादशा में चाय नाश्ता नहीं रहता, जो है सामने है देख लो। तो ये जो चीज है ना, ये आपको दुख पहुंचाती है। इंसान हो, किसी न किसी के तो सर पे मढ़ना है ना, तो भैया शनि के सर पे मढ़ दिए। लेकिन आप नहीं समझे कि शनि की महादशा जिन जिन लोगों ने गुजारी है, उनसे जाके अगर मिलिएगा, उनसे पूछिएगा, वो आपको बहुत ठंडे नजर आएंगे। ठंडे इन द सेंस ही नहीं कि मरा हालत, बहुत मैच्योर्ड नजर आए। बहुत चीजें वो नजरअंदाज करना सीख जाएंगे, बहुत चीजें वो हंस के झेल जाएंगे। ये शनि है।
शनि ये दिखाता है, शनि ये सिखाता है। तो इस कंसेप्ट से शनि को देखिएगा तो समझिएगा ये कि भाई साहब ये तो अमरीश पुरी है, विलेन है, ये तो हमको बराबर बचाएगा, तो भाई साहब फिर आप गलत है। आप फिर 19 साल आप ना उसी कंठुष्टा में जिएगा। ये सब ज्योतिष जो बना के रखते हैं कमाई का धंधा है, ये सब मत करिए। शनि को समझिए। शनि चीजें को जहां रहता है, जहां देखता है, वहां की सॉफ्ट चीजें, सॉफ्ट कहने का मतलब रिश्ते, सॉफ्ट रिश्ते जो है वो कोमल चीजें, हार्ड चीजें मटेरियलिज्म है ना, मैंने भोग की वस्तु मटेरियलिज्म हुआ, ठीक है ना, हार्ड चीज है। रिलेशनशिप कोई ऐसे कोई सामान नहीं है, वो दिल का एहसास है, तो कोमल है। तो शनि ना इन दोनों चीजों को आपको पहचानने में मदद करता है, रिश्तों को, मटेरियलिज्म को। जब ये दोनों चीजें आपकी आंखें खोलती हैं ना, तब तो थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन जब सच्चाई सामने है तो दुख का क्या बात, देखो सच, यही है सच, सच देखने में दुख कैसा। इसीलिए शिव ने शनि को ये कार्यभार दिया है, जाओ इंसानों का आंखें खोलो, इंसान क्यों, देवता को भी आंखें खोलो। तो शनि को देखते आधा देवता तो थर थर कांपने लगते हैं कि शनि आएगा, पता नहीं क्या सच्चाई दिखाएगा और हम दुखी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से शनि को पहले आप समझ। अब आते हैं कि शनि को कुंडली में हम देखें तो क्या देखें। मान लीजिए जैसे ये दो कुंडली, दोनों ही कन्या लगन है, आप में से किसी सज्जन का अगर कन्या लगन है तो अपनी शनि को और आने वाली दशा शनि की है या चल रही है या शुरू हुई है, तो आप शनि को देख। जैसे इस कुंडली में शनि 11th हाउस में बैठा है, दोनों, जैसे ये चार्ट नंबर 2 है, ये चार्ट नंबर 1 है, ठीक है। शनि यहाँ कर्क राशि 11th हाउस, शनि यहाँ कर्क राशि 11th हाउस। इस चार्ट में शनि शुक्र के साथ बैठा है, इस चार्ट में शनि अकेला है, ठीक। अब आप बोलोगे इन दोनों शनि को कैसे बोलो, लोग का कहना है, शास्त्र का कहना है मेलेफिक सेटिंग इन 11th हाउस इज वेरी गुड। आप बोलोगे शनि का यहाँ बैठना बहुत अच्छी बात, क्योंकि एक तो मेलेफिक है, यू विल बी गेनिंग फ्रॉम 6th हाउस, वो अपनी जगह पे है ना। यहाँ पर भी शनि सेटिंग एक्सचेंज, यहाँ पर तो वो एक्सचेंज करके बैठा है 11th लॉर्ड के साथ, राइट। तो अब आपकी शनि की महादशा, मान लीजिए इन दोनों की शनि की महादशा आई और आपके सामने, आप शनि महादशा को ओवरऑल पे हम इस इन कुंडलियों में अभी अंतरदशा वाइज नहीं जाए, आपको बस बेसिक बताएंगे कि जहां से आप बस पकड़ पाइए कि ये चीज हो सकता है, होने वाला होगा, कब होगा वो अंतरदशा बताए, तो वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा, पर वो हम आगे ले चलेंगे। यहां शनि बैठा है, ये कुंडली है कन्या लगन, वर्गो, ये भी वर्गो। शनि यहां पर 5th लॉर्ड बनता है एंड 6th लॉर्ड बनता है, ठीक। यहां पर भी 5th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड। शनि के पास एक खराब ग्रह की लॉर्डशिप है, आपका पहला पॉइंटर। शनि के पास 5th और 6th की है, ये फर्स्ट पॉइंटर हुआ आपका कि एक खराब ग्रह का मालिक, ठीक। तो ये जाके 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस क्या है, आपका इनकम है, आपका आय है, आपके सीनियर्स हैं, आपका बड़ा भाई है, ठीक है ना, आपके कर्म का धर्म धन स्थान है। 10th का 2nd हाउस है, ठीक है। और आपके छोटे भाई का 9वां स्थान है, भाग्य का कर्म स्थान है, सॉरी 3rd हाउस मैंने, हाँ एफर्ट हाउस है 9th का, ठीक है। 6th लगन के लिए वो 6th लॉर्ड बन रहा है, यहां पर भी लगन के लिए 6th लॉर्ड। ये शनि यहां जाके बैठ गया और इसकी महादशा आ गई, ये आके वहां बैठ गया, ठीक है। सबसे पहले शनि का लॉर्डशिप चेक करो भाई साहब, शनि 6th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, ओके। सबसे पहले ये गौर करो, 6th लॉर्ड कह सकते हो, 6th लॉर्ड इज सिटिंग इन 11th हाउस,
सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, यानी छठे से ऑब्स्टेकल, छठे से संघर्ष दिखता है। ये संघर्ष जाके कहां बैठ गया? इनकम हाउस में। आप तुरंत पकड़ो कि आपके इनकम रिलेटेड समस्याएं स्टार्ट होने लग जाएगी। तो समस्या क्या हो? समस्या स्टार्ट होने लग जाएगी मतलब क्या? आप बोले कि शनि प्रॉब्लमैटिक अफेयर, प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तो फिर आप संघर्ष, आप बोलते हैं कि प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे। इसको आप दूसरे साइड से ये पकड़ो, जब आपके इनकम स्टेट पे अचानक से कुछ न कुछ चीजें उजागर होंगी, यू विल बी, जो पैसा आ रहा है, 5 रुपया भी आ रहा है, वो सही आ रहा है कि नहीं, ये अचानक से आपको पता चल जाए कि नहीं यार ये तो सही नहीं आ रहा है, साला 7 आना चाहिए था। या फिर आपको 3 ही मिलना था, 2 तो फर्जी आ रहा है, वो अचानक से 2 फर्जी वाला बंद हो जाए, या 7 वाला उजागर होगा तो आप दुखी हो जाएंगे, भाई साला 7 जो हमको एक्स्ट्रा आ रहा था वो बंद हो गया, मुझे तो 5 पे ही लाके टिका दिया। ये चीज, कमाई बंद नहीं होगी, देयर विल बी सम ओपन अप, कुछ पर्दे हटेंगे जहां पर महसूस होगा कि यार ये मैंने ये चीजें तो मिल रही थी, अचानक क्यों बंद हो गई? बाकी तो मिल रहा है, जो बेसिक चीज मिल रहा है, पर एक्स्ट्रा वाला चीज बंद होने लग गया। ये कि शनि आके ये बोला कि ये चीजें तेरे लिए नहीं है, उनको जो देना है वो मिल रहा है, तो ये जो नहीं, जो पोर्शन नहीं मिला उसके लिए आप रोइएगा, शनि ने बर्बाद कर दिया। बट शनि केम एंड ही टोल्ड यू, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस थिंग, तो प्लीज फोरगो इट, तो स्टे हैप्पी विद दिस थिंग। समझे? तो ये चीज होने लगेगा एक, तो ये नौकरी में भी होगा। नौकरी में हो सकता है आपकी इंसेंटिव ना बढ़े उस साल, प्रमोशन मैंने आपको उस साल आपको महसूस हो कि बॉस के साथ आपकी बन नहीं रही है, क्योंकि 11th हाउस आपके सीनियर्स का है, बड़ा भाई, सीनियर, चाचा भी बोल सकते हैं क्योंकि फादर का 3rd हाउस है। तो उस दौरान में सीनियर्स के साथ आपकी थोड़ी सी संघर्ष रहेगी, या फिर सीनियर, आप सीनियर्स के बॉस के प्रति आप दुखी रहिएगा कि यार ये सुनता नहीं है, यार ये समझता नहीं है हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है ना? तो ये जो सेंटेंस है ना, हम कितना मेहनत कर रहे हैं वो देख नहीं रहा है, ये तो आप एनालाइज किए ना अपने आप को कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत जो है, इज इट अ फ्रूटफुल थिंग? क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है? सी, पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। शनि आके आपके पर्सपेक्टिव को छान देगा। तुम कह रहे हो ना कि तुम मेहनत कर रहे हो, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा मेहनत पानी वाला मेहनत है, उसका रिजल्ट नहीं है। तो इवन इफ यू अपसाइड खड़ा हो जाओ तो भी इट नॉट गिव यू, आई नॉट गिव यू एनी रिजल्ट, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपको दुखी करता है। तो इस दौरान में ये सब चीजें फेस होंगी। ठीक है? शनि यहां बैठ के 6th का इफेक्ट दे रहा है, ये इनकम चीज जगह पे सीनियर्स के साथ इनकम में ऑब्स्टैकल्स लाके आपको और इनकम की सच्चाई बता देगा कि यार ये इनकम, तेरा जो गेन्स प्रॉफिट है, दिस इज नॉट जो तुम सोच रहे हो ना कि हम 50 रुपया कमा लेंगे या 50% मार्जिन कमा लेंगे। नो, 20% ही मिलेगा। तुम बोलोगे ये तो प्रॉब्लमैटिक है, ये तो शनि प्रॉब्लमैटिक हो गया। शनि प्रॉब्लमैटिक नहीं है, शनि आके बोला तेरी औकात 20 की है बाबू, है ना, 50 सोच के हवा नहीं, गुलाटी नहीं मारनी। तो ये जो बोल दिया कि सच्चाई कि तेरी औकात 20 की, तो आदमी दुखी हो जाता है। वो सब मिले जीवन में ऐसा थोड़ी, सबको अपना अपना लेवल पता होना चाहिए। तो शनि आके यहाँ पर तुम्हारा लेवल इनकम में, तुम्हारे सीनियर्स के साथ रिश्तों में, तुम्हारे प्रॉफिट्स में उसकी सही जगह लाके खड़ा करना। उसका उससे उससे शनि को चाहिए क्या? उससे शनि को चाहिए सेट, देखो तुमसे क्या मिस्टेक हो रहा है एंड देन मूव फॉरवर्ड। पहले तो एक स्टेप बैक लो, हमने तुम्हें गिराया, तुम्हारी औकात पे लाया, अब तुम बैठो और ठहर के सोचो तुम्हें करना क्या है आगे। ये शनि का मैसेज है।
पर हम और आप उसको लेते कैसे हैं? शनि ने मेरे को प्रॉब्लम दिया, मेरी को बजा डाली। अब शनि बाबू साहब वहां बैठे हैं, वो बोले तो सर पीट लिए। हम तुमको ठहर के सोचने बोले, तुम तो हमें के गड़िया रहे हो खड़ा होकर, तो खड़े रहो। ये पर्सपेक्टिव, आपको ठहरना है प्रॉफिट के लिए, जहां पर गेन के लिए, और जो सही गेन आपको मिला है उसको फिर एनालाइज करने का कि हम मिस्टेक कहाँ किए हैं, एंड हमको अब ठीक ढंग से आगे बढ़ना है कि मुझे सही सही प्रॉफिट मिले, ज्यादा हवाबाजी में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस नहीं करना। यानी आपको ये ठहराव दे दिया, और ये जरूरी होता है इंसान को कि हमेशा 50%, 50% नहीं मिलता, कभी कभी जीवन में 5% भी मिलता है, उसी में काम करना पड़ता है, दुखी नहीं है। अच्छा, शनि पंचम लॉर्ड बन के पंचम जगह को देख रहा है, तो आप ये कह सकते हो उस दौरान में शायद संतान की उत्पत्ति हो सकता है। एज अ फिफ्थ लॉर्ड इन 11th हाउस कैन गिव यू चाइल्ड, एज अ फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस कैन गिव यू अ चाइल्ड। ठीक है ना? तो हो सकता है इस दौरान आप माँ या बाप बन सकते। अब यहां से हम लोग देखते हैं शनि किसको किसको देख रहा है। बोलते हैं शनि की दृष्टि में बहुत समस्या है, शनि की दृष्टि में समस्या नहीं है, शनि का दृष्टि फिल्टर है, एक्सरे एकदम चीरते हुए निकाल देगा, बोल देगा थोड़ा हड्डी ठीक नहीं है भाई, ज्यादा ना दौड़ो टूट जाओ, है ना? किसी का एकदम हड्डी मजबूत होगा तो बोल देगा थोड़ा बुद्धि नहीं है, शहर के काम कर, बैल जैसा मत हो, ऐसा नहीं है तो तुमको बुरा लग जाए। घोड़ा को कह दो कि तुम घोड़ा हो तो घोड़ा को बुरा लग जाता है, घोड़ा तो अपने आप को शेर समझता है ना, उसका शेर दौड़ता है। तो इंसान को कह दो कि तुम इंसान हो भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो इंसान को बुरा लग जाए। तू तो आज किसी भी इंसान को पूछो, अरे भैया हम तो हीरो हैं, बस भगवान नहीं बने, बस बाकी हमारे जैसा कोई नहीं। तो ये शनि अब दृष्टि जो है, देखते हैं उसको। तो अभी शनि की महादशा को हम लोग एनालाइज करें कि ये शनि कर क्या सकता। ठीक है, शनि यहां से 1, 2, 3 लगन को देखा, ठीक, बुध को देखा, यहां से शनि लगन को देखा और राहु को देखा। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि शनि ने देखा लगन को, तो इस दौरान आपका आप में थोड़ा सा ठहराव होने की प्रवृत्ति जागेगी। आप बोलोगे नहीं जगाएंगे, लेकिन सरकमस्टांसेस जगाएगी, क्योंकि आप गुरु की दशा से, महादशा से गुजर के आए। ठाटबाजी अच्छी गुरु है ना, मजेदार गुरु, जैसे ये अच्छा गुरु है ना, जैसे ये अच्छा गुरु है ना, ठाटबाजी सा है, हम क्या सोचेंगे, हम क्या ठहरेंगे, हम तो हवा हैं, है ना, हम तो अक्षय कुमार हैं, हमारा गाड़ी तो फोर्थ गियर में रहेगा। शनि का नजर आपके लगन पे, आपके लगन को बोलेगा भाई साहब, थिंक बिफोर यू एक्ट, स्लो डाउन योर एक्सपेक्टेशन, स्लो डाउन योर थॉट्स, क्योंकि ये जगह आपके इच्छाओं का भी है, 11th हाउस। शनि का यहाँ आना एज अ सिक्स्थ लॉर्ड आपके इच्छाओं को फिल्टर करने वाले, इसको अच्छा लगता है फिल्टर। हम तो सोचे थे भाई साहब जीप मेरिडियन ले, इच्छा है, शनि की महादशा है, शनि बोला तो जरूरत का है तेरा, है ना, हैरियर भी ले सकता है, 15 लाख खर्चा कर, फालतू का 35-40 करोड़ हवाबाजी कर, we will create a scene where I'll have to go for 15 lakh है। अब दुखी हो गया, दुखी नहीं है, शनि ने बोला कि तेरी मेरिडियन यूसेज की नहीं है, हमारा यूज नहीं है, 40 लाख खर्चा करके सर कहीं और पैसा लगा, तेरी यूसेज नहीं है, तेरी यूसेज हैरियर थी, 5 सीटें कम मेंटेन, 2 पैसा बचेगा, उसको कहीं और लेगा। ये बोलना चाह रहा है पर आप समझना नहीं चाहते। शनि का लगन पे आपको ठहराव और सोच की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा शुरुआती दौर से। अगर आप उसमें थोड़ा सा कसमकस होता है, हम क्यों सोचे, हम तो हवा हैं, शनि बोलेगा रुक जा, हम दीवाल हैं, ये जो कसमकस है ना ये रहेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करिएगा,
मत मत करिए, अंडरस्टैंड करिए व्हाट, अगर उसने बोला शनि की महादशा लगी है, थोड़ा सा धीरे होइए अपनी इच्छाओं पे, अपनी सोच पे, चीजें करने के पहले ठहरिए, विचार करिए, वही बोल रहा है वो कर, ठीक है। अब आप बोलोगे शनि यहाँ पर भी वही चीज कर रहा है, राहु है ना, लगन को देख रहा है, शनि यहाँ से बुध को देख रहा है, तो एज अ सिक्स्थ लॉर्ड कह सकते हो, सिक्स्थ लॉर्ड शनि बुध को देख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब शनि ये छठा लॉर्ड बुध को देख रहा है, यानी बुध को फिल्टर मारेगा। बुध मेरा क्या है, बुध मेरा लगन लॉर्ड है, तो मेरी सोच को बोलेगा ठहर, और मेरा वर्क प्लेस है, यहां पर क्या बोलेगा, ठहर, एनालाइज, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम जो उड़न चल रहे हो, रुको, है ना। सडनली आप सोचेगा हम अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम बड़ा फैक्ट्री डालेंगे, वहीं पर शनि आके बोलेगा ठहरो, जरूरत है क्या अभी, ये जो कस्मकस ला दिया कर्म क्षेत्र पे, तो तुम बोलोगे भाई साहब सिक्स लॉ तो ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल नहीं है, इट इज टेलिंग ही विल क्रिएट ऑब्स्टैकल इफ यू आर नॉट स्टॉपिंग। अगर तुमने रुक गए, एक हिंड्रेंस आया, तुम रुक गए ठंडा मन से, दिमाग तेरा अपने आप चले, क्योंकि शनि का दिमाग पे भी नजर है, वो तेरे को चलने, वो तेरे को तुरंत उपाय नजर आएगा। हाँ, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा, लेकिन उसको चलना सीखो। तुम सोचे थे 100 का उड़ान मारेंगे, 40 का अटक जाए, तो 40 भी उड़ो। शनि एज सिक्स लॉर्ड बुध तुम्हारे कर्म स्थान पे, ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र में ठहराव की तरफ इशारा करता है। योर ग्रोथ, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम भागे चले आ रहे हो गुरु महादशा से, उसको बोलेगा हॉल्ट, स्लो डाउन, लुक बैक, घूम के देखो, सवार तो नहीं छोड़ आए हो पीछे, समझे, रुको और घूम के देखो। तो आदमी घूम के देखना चाहता, पीछे का हगा कौन देखना, जो पीछे से दौड़े चले आ रहे हो, कितना तबाह किए हो, कितना उजाड़े हो, या कितना सवारे हो, तो कोई घूम के देखना नहीं चाहता। तो शनि बोलेगा घूम के देखो, जो करते हुए आ रहे हो क्या वो सही है, या उसके कुछ चेंजेस, या उसके कुछ रेक्टिफाई करनी जरूरी है। तो ये शनि यहाँ पर इसको बोल रहा है, बुध जो 10th लॉ है, ठीक है। शनि यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाला, ठीक है, इच्छाओं का पूर्ति होगा, लेकिन समय से, धीरे, तुम्हारे वेग से नहीं होगा, धीरे समझ समझ के होगा, औकात के हिसाब से। तुम बोलो मेरी इच्छा मेरिडियन, शनि बोला तोरी इच्छा मेरिडियन ना हो, थोड़ा औकात सिर्फ हैरियर का, तुम्हें मिल जाएगा, गाड़ी मिलेगा, मेरिडियन नहीं मिलेगा, हैरियर से मजा। यही हाल यहाँ पर है। अब यहाँ पर शनि राहु को देख रहा है, ठीक, राहु तुम्हारा, राहु इटसेल्फ फ्रेंडली प्लैनेट है राहु, ये शनि के लिए, पर हम राहु को क्या बोले, राहु का लॉर्डशिप 10th का भी है और लगन का भी है, ठीक। तो इस दौरान में आपकी सोच को उड़ान, सोच की जो उड़ान है, राहु उड़ान बहुत तेज दे देता है, वो वहां पर ठहराव दे देगा, ठीक है। शनि बैठा किसके साथ है, शुक्र के साथ, ठीक। शुक्र क्या है कन्या लगन के लिए, धनेश है, भाग्येश है। तो शनि एज अ सिक्स्थ लॉर्ड, नॉट एज अ शनि, शनि एज अ सिक्स्थ लॉर्ड विल क्रिएट सम फिल्टरेशन ऑफ योर भाग्य। लाइक हमेशा जो हवाबाजी करे जा रहे, हम गांव खेल जाएंगे, हम जीतिए जाएंगे, पक्का हम ब्लैंक खेलते हैं, ब्लैंक, ये सब जो आचरण है ना, शनि बोलेगा बेटा तुम दू मार और तुमको बताते तुम्हारा ब्लैंक कैसे कर, ये शनि आपके करे, क्योंकि वो भाग्येश के साथ बैठा है एज अ सिक्स लॉर्ड। ही विल टेल यू कि ज्यादा भाग्य के साथ नहीं खेल बाबू, जिस दिन ब्लाइंड ब्लाइंड खेल रहे हो ना, पूरा ही ब्लाइंड करके निकला होगे हॉल से, वो उस दौर जैसे ही शनिवार, प्लीज डोंट प्ले विथ योर लक, वेट फॉर द लक टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, डोंट ग्रैब लक, यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। वो पहले हो सकता था पर शनि में नहीं हो सकता, तो स्टॉप प्लेइंग विथ योर लक, ठीक।
शनि एज अ सिक्स लॉर्ड इज सिटिंग विथ सेकेंड हाउस धन। तो शनि धन के मामले में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सॉरी हिंड्रेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो क्या हो सकता है, आप लोन ले लो, क्योंकि सिक्स हाउस लोन का भी कारक है। और लोन, हाँ तुम बोलोगे सिक्स हाउस लोन का है तो हम शनि को लोन बोल सकते हैं, लोन मास्टर। हाँ, कन्या के लिए बोल सकते हैं। तो शनि कन्या लगन के लिए लोन मास्टर है, और वो सेकंड हाउस में बैठा है, सॉरी 11th हाउस में बैठा है गेन, यानी मोर लोन विथ धन, यानी लोन से धन, ब्याज पे धन उठा लोगे तुम, इसकी संभावनाएं हो जाएंगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर पता है कि यार हम लोन लेने के प्रोन है, तो तुम तो अगर अंदाज हो तो कम लो, शुरू से अपने आप को धीरे कर लो। होता क्या ना, गुरु में आवेश में चौथे गियर में गाड़ी रहता है, जैसी शनि घुसे, अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और लोन लो। जब तक थर्ड गियर आए, अरे नहीं नहीं संभल जाएगा, फोर्थ आए, दू में आए, पसंद, भाई साहब बहुत लोन हो गया। ये है न जानने से ऐसे। लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो शनि एज अ सेकंड लॉर्ड को बोल रहा है कि तुम्हारा लोन बढ़वा देंगे, क्योंकि सिक्स लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, दैट आल्सो विद धनेश will create a will increase your liability, loan liability। हो सकता है धन के मामले में खुद का अर्जित धन घट सकता है, या उसको बचाने में माने आप सेविंग्स करने में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाए। क्योंकि धनेश सिक्स लॉर्ड के साथ बैठा है, और ये घर सेविंग का घर है। हम लोग बोलते हैं ना कैश, सेकंड हाउस इज योर सेविंग्स, ठीक है ना। और वो जाके गेन हाउस में बैठा, तो तुम बोलो यार शुक्र का गेन, तो शुक्र महादशा में अच्छा होगा। लेकिन अभी शनि साहब चल रहे हैं, वो आपका सेविंग्स में हाँ नजर डाल दिया, वो सीधे बोलेगा कि तुम्हारा सेविंग्स इस तरह का सेविंग्स नहीं है, लोन वाला है, पैसा उठाओ कहीं से जाके खाते में रखो। या फिर वो ये बोलेगा कि आपकी जो सेविंग्स है उसका इस्तेमाल, उसका जो सेविंग्स जो है उसको डिमिनिश करके उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बोलेगा, समझे। हो सकता है उस दौरान आप अपने रोग पे खर्चा करो, तो ये दे सकता है। शनि एज अ सिक्स लॉर्ड रोग दे सकता है, तो रोग क्या है, चतुर्थ है, ये घर पैर हाथ पैर का है, ये भी घर पैर का है, ये घर दिल का है, कर्क राशि दिल का है, कर्क राशि हार्ट का है, ठीक है ना। तो इस दौरान में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्याएं हो सकती है, तो यह तो भी क्या। तो शनि की तीसरी नजर हम लोगों ने देख ली इस कुंडली में। इस कुंडली में तीसरी नजर, और जो साथ में बैठा है वो आदमी, दोनों इसमें लोन की संभावनाएं कम है, क्योंकि शनि यहाँ सेकंड लॉर्ड से नहीं रिलेशनशिप बना रहा। सेकंड लॉर्ड कहां, नहीं रिलेशनशिप, तो यहां पर शनि की महादशा में आप लोन लेने के माने चांसेस हैं, लेकिन लेकिन ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको दूसरे हिसाब से देखो, शनि का जो डिस्पोजिटर है वो धन भाव पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो शनि कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर गया, शनि का मकान मालिक सेकंड हाउस में है, तो आप लोन लेने के भी प्रोन है। पर इन दोनों में क्या इंट्रेंस है, मन अंतर है, ये बहुत जल्दी लेगा आपको, धीरे धीरे, पर आप भी लोन लीजिए, और ये आदमी बहुत तेजी से लेगा। डिफरेंस यहां पर है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर इनडायरेक्ट है। इसका मकान मालिक जाके धनेश में बैठा है, धन स्थान में बैठा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। शनि लोन के लिए आपको आपकी सेविंग्स को कम कर सकता है, अपने ऊपर खर्चा करवा सकता है अपने शारीरिक कष्ट के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि शनि का तीसरा, शनि का संबंध सेकंड हाउस से, शनि का संबंध सेकंड लॉर्ड से, इन दोनों ही परिस्थितियों में शनि की महादशा में आपको कर्जा होने के आसार क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए बी अवेयर, ठीक है। यह है शनि महादशा को जानना। कब आप कर्जा लीजिएगा वो अंतरदशा बताए। तो
वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर शनि महादशा स्टोरी पूरा बता। अब शनि का 10वां स्थान, ये 10वां नजर यहां पर है 8th हाउस पे, तो ये अच्छी बात है, आपका माने जीवन लंबा होगा, कारक स्थान है, यहाँ पर भी शनि की नजर यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर शनि किसको देख रहा है एज अ 6th लॉर्ड? गुरु को देख रहा है। गुरु इस कुंडली का क्या है? गुरु इस कुंडली का प्रॉपर्टी है एंड बिजनेस है, पार्टनरशिप है, 10th का 10th है। शनि एज अ 6th लॉर्ड गुरु को क्या करेगा? गुरु को देख रहा है। शनि 6th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 4th लॉर्ड, प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक, 6th लॉर्ड शनि एस्पेक्टिंग गुरु, एस्पेक्टिंग 7th लॉर्ड, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिजनेस रिलेटेड संबंध कुछ बिजनेस रिलेटेड आपको हिंड्रेंसेस नजर आने लगेंगे, उसमें कमियां नजर आने लगेंगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्या क्या होगा? समस्या ये होगा कि आपको महसूस होने लगेगा कि ये प्रॉपर्टी इज इट रियली अ प्रॉपर्टी और इट हैज टू बी लिक्विडेटेड, इसकी जरूरत नहीं है आज के लिए, या फिर इसकी मुझे ये असल में इसको इस पे मेरा पूरा मालिकाना हक नहीं है। तो ये सब चीजें नजर आने लगी। शनि यहां पर भी गुरु को नहीं देख रहा है, लेकिन शनि अगर आप चंद्र लगन से देखो, 1 2 3 4 चंद्र लगन से शुक्र 4th लॉर्ड बन रहा है। ठीक, और शनि क्या बन रहा है? शनि 12th लॉर्ड बन रहा है। ठीक, और चंद्र लगन में चंद्र क्या बन रहा है? चंद्र 6th लॉर्ड बन रहा है। देखो, तो 12th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस विथ 4th लॉर्ड, चंद्र से चतुर्थे शुक्र बन रहा है, चंद्र खुद 6th लॉर्ड बन रहा है, और चंद्र और शनि क्या बन रहा है? लगन लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस बोल सकते हो फ्रॉम चंद्र लगन, बट किसके साथ जाके बैठ गया? 4th लॉर्ड के साथ। ये प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ सच्चाई बाहर आने लग जाएगी कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आपका है ही नहीं, कुछ किसी और का है, बच गए, या फिर आपको महसूस हो कि हमको ठगा गया, ये सच है, समझे? तो ये अब इस शनि महादशा को देखो तो इसमें और भी ऐसे, आप अगर हम बोलो तो इस शनि महादशा में मोटा मोटी दोनों में आपको ये महसूस हुआ कि मेरा 10th एज अ शनि, देखो शनि यहां से मेरे बुध को अफेक्ट किया, और इसको भी बुध मेरा क्या है? बुध मेरा 10th है, तो मेरा ये जगह गया और ये गया एज अ 6th लॉर्ड। ठीक है, एज अ शनि 6th लॉर्ड, इसको देखा, गुड है, चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन शनि के हिसाब से, औकात के हिसाब से। शनि यहां से घूम के गुरु को देखा, गुरु मेरा 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 7th एंड 4th, यानी ये घर और ये घर में आपको चीजें उजागर होनी शुरू हो जाए, कमियां उजागर होनी शुरू हो जाए। यही हाल शनि यहां पर एज अ 6th लॉर्ड वो धनेश को देख रहा है। शनि का जो डिस्पोजिटर है, मकान मालिक, वो चंद्र जाके यहां बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये शनि इस घर से भी रिलेट करके यहां पर सेविंग्स में आपको अड़चन, सेविंग्स कम करने की कोशिश करेगा। शनि का डिस्पोजिटर चंद्र यहां 6th हाउस में है, लेकिन दोनों ने एक्सचेंज किया है, तो आप 6 रिलेटेड समस्या होंगी, लेकिन आप इससे उबर जाएंगे। यहां पर भी वही है, 6 रिलेटेड समस्याएं होंगी, लेकिन आप चूंकि वो गेन हाउस में बैठे, यू विल गेन आउट ऑफ इट, बट पहले तो जमीन में पसरना पड़े।
तो शनि यहाँ पर 6 सेकंड को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सेविंग्स में कमी आ जाएगी। शनि यहां से लगन को देख रहा है तो ठहराव की तरफ इशारा कर रहा है। शनि पंचम को देख रहा है तो चाइल्डहुड होने के आसार है, पढ़ाई लिखाई भी हो सकता है, आप कुछ लर्न करने की कोशिश कर सकते। शनि चंद्र लगन से शुक्र क्या बन रहा है, ये 4th हाउस बन जा रहा है चंद्र से। चंद्र से ये 4th हाउस, तो शनि शुक्र को भी यानी 4th लॉर्ड को भी परेशान कर रहा है चंद्र लगन से। यानी शनि में 4th 11 सेकंड ये 3 घर सच्चाई के दायरे में आ गए। इसमें भी सेकंड है, 4th है, 11th है, सच्चाई के दायरे में आ गए। और ये दोनों और ये तीनों घर जीवन के सुख के लिए बहुत कारक है, मजा वाला है, एकदम हवाबाजी है। अब यहाँ पर एक मास्टर साहब आके खड़े होगा इसे करके मसल मैन, उतना ही मजा लेने देंगे जितना पेमेंट दिया है ना, जितना आपका पुराना कर्म है उसके हिसाब से ही मजा लेने देंगे, ऐसे उछल छल के नहीं तो आप रोने लग जाएगा ना, अरे वो उछल रहा है हमको उछलने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड ये आएगा, तो ये आपको समझना है कि शनि कहाँ बैठा है, उसकी लॉर्डशिप क्या है और वो किन किन चीजों को छू रहा है। नक्षत्र से भी देखिए, अगर शनि का इन्वॉल्वमेंट नक्षत्र में किसी के साथ हो रहा है उसको भी छुएगा शनि अपनी महादशा में, ठीक है ना। जैसे शनि यहाँ बुध को छू रहा है इस कुंडली में, तो बुध क्या है, बुध मेरा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षान में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनि यहाँ बुध को डायरेक्ट में ले रहा था, यहाँ पर शनि नक्षत्र के थ्रू ले रहा है, तो दे तो जरूर रहा है ना, तो ये रहेगा। तो इस तरह से शनि महादशा को पहचानना है, एनालाइज करना है, ठीक है। उसकी लॉर्डशिप चेक करके वो किधर किधर छू रहा है वहां समस्या। अगर यहाँ पर शनि 8th लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो बहुत बड़ा समस्या। एक तो अपने ही अमरीशपुरी साथ में आ गया सदाशिव अमरापुर तक, अब आप समझ रहे हो, दो विलेन, तब तो दम पूरा तांडव कर रहे। यहाँ पर भी गौर करना, तो आप गुरु से अगर गुजर रहे हैं तो एनालाइज करिए तुरंत और सतर्कता बरतिए लास्ट में, गुरु के लास्ट पेज से ही। अगर आप शनि में है और आपका लगन कन्या है और शनि के पास इस घर का मालिकाना है तो तुरंत प्रिपेयर रहिए, कुछ ना कुछ इन सब चीजों से जहां जहां शनि बैठा वहां पर सच्चाई उजागर होने लगेगी। आपके बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते, आपके बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते, मनमुटाव हो सकता है, भाई का असली चेहरा नजर आ सकता है, ये सब हो सकता है, समझे। इस तरह से देखना है। अभी और लेके आते शनि के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। हम ज्यादा शनि को ना डराते, शनि का उपाय नहीं है, किसी भी चीज का कोई उपाय नहीं है कि हमको रेमेडी दे दीजिए। 35 साल की उम्र में धंधा कर रहे हैं, हम रेमेडी क्या दे बोलेंगे, तेल का धंधा कर लो, हमको 4 गाली नहीं दीजिएगा। 40 लाख रुपए लगा रखे हैं बाबू, तेल का धंधा करेंगे तो और साला 40 लाख लगाना पड़ेगा, काम कौन देगा, आप दीजिएगा, घर बेच के दीजिएगा। ऐसे फालतू रेमेडी। आप जाके शनि के मंदिर में तेल चढ़ाइए तो शनि बाबू खुश हो जाएंगे, शनि आया ये तू तो तुम्हारी औकात दिखानी, तो तुमको ऐसे छोड़ देगा। बैठा था दूसरे घर था, तुम्हारे घर आ गया। सहना सीखिए, ठीक है, थैंक यू।